देखो ये इधर बायोलॉजी में आपको ले चलते हैं, अभी जो चैप्टर चला है बायोमोलिक्यूल्स है। तो ये क्या लिखा टेबल ए लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू मतलब हमारा जो लिविंग टिश्यू है बॉडी के अंदर, उसमें कौन कौन सा इनऑर्गेनिक कंटेंट पाया जाता है। जैसे देखो हमारे बॉडी में सोडियम पाया जाता है, सो कैसे रिप्रेजेंट है आयंस के फॉर्म में, पोटासियम के प्लस आयंस के फॉर्म पाया जाता है, कैल्शियम Ca2 प्लस आयंस के फॉर्म में, मैग्नीशियम Mg2 प्लस आयंस के फॉर्म में, वाटर जो है H2O के फॉर्म पाया जाता है। और कौन कौन सा कंपाउंड्स हमारे बॉडी में, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट CH3, फॉस्फेट भी ऊपर दिया है, सल्फेट है, सल्फर है, सब हमारे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट जो बॉडी टिश्यू में पाया जाता है, समझना लिविंग टिश्यू में। और जो फॉर्म है biological point of view we can classify the biomolecules into micromolecules and macromolecules। करा है बायोलॉजी में हम जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना जो कार्बन से बने होते हैं उसको दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में? एक को बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल मतलब छोटा, मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़ा। ये सब पहले ही बता चुके हैं। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म। करा है लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी सजीव वस्तु के अंदर, किसी भी सजीव जीव के अंदर, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा? वाटर। लिखा है टेबल में वाटर का कितना मात्रा होता है वो भी लिखा है पिछले क्लास में। देखो ये वाटर का कितना लिखा है, देखो 70 से 90%। सबसे ज्यादा हुआ कि नहीं? 70 to 90। लिखे वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, अबंडेंट का मतलब ज्यादा मात्रा लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे देखो, अब आगे अगला टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहाँ पे दो तरह का चीज है, एक को कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, आराम से उसको ठीक रखो। एक को कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स थोड़ा आगे की तरफ ध्यान दो। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं? देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूडिंग अमीनो एसिड्स, सुगर्स, क्लोरोफिल्स, हीम्स etc. These are required for their basic primary metabolic processes like photosynthesis, respiration, protein and lipid metabolism. These are called primary metabolites। by the way जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव जीव है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स, क्या करता है? हजारों की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बन से बना हुआ कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। कंपाउंड में कौन कौन आता है? जैसे अमीनो एसिड्स आता है, सुगर आता है, क्लोरोफिल आता है, हीम आता है। और ये जो बायोमोलिक्यूल्स ये बनाया ये किस चीज के लिए जरूरी है? हमारा जो बेसिक प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है, बायोलॉजिकल रिएक्शन चल रहा है। जैसे कौन कौन सा रिएक्शन? जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, पेड़ पौधा के अंदर होता है, रिस्पायरेशन सभी जीव के अंदर होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, इस सभी चीज में सारे मटेरियल का जरूरी पड़ता है। किस किस का? जैसे अमीनो एसिड का, शुगर का, क्लोरोफिल का, हीम का। और ऐसे मटेरियल को जिसका इस प्राइमरी फंक्शन में जरूरी है, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या बोला जाता है? इसी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ऊपर में लिखा है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स समझ में आया? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में कौन कौन आएगा? एमिनो एसिड्स आएगा, शुगर आएगा, क्लोरोफिल आएगा, हीम आएगा, जो किस चीज में जरूरी पड़ेगा? फोटोसिंथेसिस में, रिस्पायरेशन में, प्रोटीन में और लिपिड मेटाबॉलिज्म। आगे देखो, मेनी प्लांट्स, fungi and microbes of certain genera and families synthesize a number of organic compounds or biomolecules which are not involved in primary metabolism and seem to have no direct function in growth and development of organisms. Such compounds are called secondary metabolites। देखो कारा बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे फंगी ऐसे होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स मतलब छोटा छोटा जीव जो हमारे आंख से दिखता नहीं है। ये क्या करता है? जो बहुत सारे बहुत तरह का क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? और बायोमोलिक्यूल बनाता है जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे ये सब प्राइमरी में था ना इन्वॉल्व, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है एंड सीम टू हैव नो डायरेक्ट फंक्शन। और इसका ग्रोथ में, बॉडी के ग्रोथ में भी फंक्शन नहीं होता है, ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में भी फंक्शन नहीं होता है। तो ऐसे मेटाबोलाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो ये बायोलॉजी में जो अभी हम पढ़ा रहे थे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में तुमको एग्जांपल दे रहे थे जैसे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, क्लोरोफिल, याद है? वो सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो डायरेक्ट प्राइमरी फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल में देखो कुछ लिखे हैं, जैसे देखो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। जैसे कुछ पिगमेंट्स है, पिगमेंट्स में कौन कौन सा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? केराटिनॉइड्स पिगमेंट, एंथोसाइनिन पिगमेंट्स। अल्कालॉइड्स, अल्कालॉइड्स में कौन कौन होता है? नाम याद रखना पड़ेगा तुमको, मॉर्फिन और कोडीन। टर्पिनॉइड्स में कौन होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स। एसेंशियल ऑयल में कौन होता है जी? लेमन ग्रास ऑयल। उसके बाद टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब होता है जहरीला पदार्थ, जैसे एब्रीन और रिसिन, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। लैक्टिन्स में कौन होता है? कॉनकेनाविलिन ए, ड्रग्स, एक तरह का मेडिसिन होता है। इसमें होता है विनब्लास्टिन और सरकोमीन। होता है पॉलीमेरिक सब्सटेंस में कौन होता है? रबर, गम्स, सेलुलोज। तो ये जितने भी एग्जांपल है तुमको याद रखना पड़ेगा, परीक्षा में डायरेक्ट आ सकता है।
ये सब अलग अलग तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। क्या है ये? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो इसके आगे की कहानी जो है आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।